दोस्तों, आपने कार और बाइक की हेडलाइट्स को रोजाना जलते हुए देखा होगा। उनका काम है सड़क को रोशन करना ताकि ड्राइवर अंधेरे में आसानी से चला सके। लेकिन ट्रेन इंजन की हेडलाइट का काम और डिजाइन दोनों ही इनसे बिल्कुल अलग होते हैं। कार और बाइक की हेडलाइट ड्राइवर को 50 से 200 मीटर तक साफ नजर आने के लिए बनाई जाती हैं, जबकि ट्रेन के इंजन की हेडलाइट का असली उद्देश्य है किलोमीटरों दूर तक ट्रैक और सामने की स्थिति दिखाना, क्योंकि 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागती ट्रेन को रोकने में 1 से 2 किलोमीटर तक की दूरी लग जाती है। इसलिए पायलट को बहुत पहले से ही चेतावनी मिलनी चाहिए कि आगे क्या है। यही वजह है कि ट्रेन की हेडलाइट्स बेहद पावरफुल होती हैं। कार और बाइक की हेडलाइट आमतौर पर 50 से 100 वॉट की होती हैं, लेकिन ट्रेन इंजन की हेडलाइट 1000 वॉट तक की हो सकती है और इतनी तेज रोशनी देती है कि कई किलोमीटर तक ट्रैक और आसपास की चीजें साफ दिखाई देती हैं। यही कारण है कि दूर से आती हुई ट्रेन की हेडलाइट अक्सर आंखों में चुभती है। अगर हम बीम पैटर्न की बात करें तो कार की हेडलाइट का बीम चौड़ा होता है ताकि पूरी सड़क दिखे। बाइक की हेडलाइट सीधी लाइन में जाती है, लेकिन ट्रेन की हेडलाइट का बीम लंबा और संकरा होता है। इसका ध्यान सिर्फ पटरियों पर केंद्रित होता है ताकि बहुत आगे तक पटरी साफ नजर आए। ट्रेन इंजनों में सिर्फ हेडलाइट ही नहीं बल्कि मार्कर लाइट्स भी लगी होती हैं। ये लाल, हरी या सफेद हो सकती हैं और इनसे ये पता चलता है कि ट्रेन पैसेंजर है, मालगाड़ी है या शंटिंग में लगी है। ये जानकारी सामने आने वाली दूसरी ट्रेनों और रेलवे स्टाफ को मिलती है। कार या बाइक में ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं होता। मौसम और परिस्थिति भी ट्रेन की हेडलाइट्स के लिए बड़ी चुनौती होती है। कार और बाइक की लाइट बारिश या धुंध में उतनी प्रभावी नहीं होती, लेकिन ट्रेन की हेडलाइट्स को खास तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि वे बारिश, धूल, धुंध और कोहरे के बीच भी साफ दिखाई दें। भारत में सर्दियों के मौसम में जब कोहरा छा जाता है, तब लोको पायलट इन्हीं हेडलाइट्स और फॉग सिग्नल्स पर भरोसा करता है। अगर तकनीक के विकास की बात करें तो पुराने जमाने में ट्रेनों में सील बीम लैंप का इस्तेमाल होता था, जिनकी रोशनी कम और बिजली की खपत ज्यादा थी। बाद में हैलोजन लाइट्स आई और अब आधुनिक इंजनों में एलईडी हेडलाइट्स लगाई जा रही हैं। एलईडी लाइट्स तेज होती हैं, कम बिजली खाती हैं और उनकी उम्र भी ज्यादा होती है। कार या बाइक की हेडलाइट ड्राइवर की मदद करती है, लेकिन ट्रेन की हेडलाइट का बड़ा मकसद है सामने मौजूद लोगों, जानवरों या गाड़ियों को चेतावनी देना कि ट्रेन आ रही है, यानी ये दूसरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। अगर विदेशी ट्रेनों की बात करें तो अमेरिका, जापान और यूरोप की ट्रेनों में हेडलाइट्स के साथ डिच लाइट्स और फ्लैशिंग लाइट्स भी होती हैं। जब ट्रेन पास आती है तो लाइट्स फ्लैश करने लगती हैं ताकि सामने खड़े किसी भी इंसान को अंदाजा हो जाए कि ट्रेन तेजी से आ रही है। भारत में भी धीरे धीरे ये सिस्टम अपनाया जा रहा है। अब अगर सीधे तुलना करें तो कार की हेडलाइट होती है 50 से 100 वॉट, बाइक की 35 से 60 वॉट, जबकि ट्रेन इंजन की हेडलाइट 500 से 1000 वॉट तक होती है। कार और बाइक की रोशनी मुश्किल से 50 से 200 मीटर तक जाती है, वहीं ट्रेन की हेडलाइट्स 1 से 2 किलोमीटर तक रोशनी फैला सकती हैं। यानी पावर और रेंज दोनों मामलों में ट्रेन की हेडलाइट्स कार और बाइक से कई गुना आगे हैं। लोको पायलट के लिए हेडलाइट सिर्फ एक सहारा है, असली भरोसा वे सिग्नल सिस्टम पर करते हैं। फिर भी बिना हेडलाइट के ट्रेन चलाना खतरनाक है, खासकर रात और कोहरे में। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार हर इंजन की हेडलाइट रात में अनिवार्य रूप से चालू रहनी चाहिए। कुछ इंजनों में ड्यूल हेडलाइट्स लगाई जाती हैं ताकि एक खराब हो जाए तो दूसरी काम करती रहे। मालगाड़ियों की हेडलाइट्स भी उतनी ही पावरफुल होती हैं जितनी पैसेंजर ट्रेनों की, क्योंकि सुरक्षा का सवाल दोनों में एक जैसा है।